Jai Hind everyone, welcome you all to Defense Valor. This is going to be the first video of the series Paramveer Chakra stories that we have started. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमवीर चक्र एक वॉर टाइम मेडल है और जो सिर्फ वॉर के दौरान दिया जाता है। 1948 की जंग स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली जंग थी और इसी जंग में 5 जाबाजों ने ये परमवीर चक्र हासिल किया। सो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ द परमवीर चक्र, चलो जान लेते हैं कि 1948 वॉर की क्या वजह थी। अगस्त 1947 में इंडिया का बंटवारा हो गया। 2 देश बन गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये बंटवारा होने से पहले भारत में 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे। हर एक प्रिंसली स्टेट का कारोबार एक राजा देखता था। लेकिन पार्टीशन के दौरान कई सारे कंडीशंस पर आधारित इन्हीं प्रिंसली स्टेट का बंटवारा हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स भारत में आकर मिले और बचे हुए पाकिस्तान को। लेकिन एक स्टेट ऐसा था जिसका राजा चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे, ना वो भारत से मिले ना पाकिस्तान से, अपना कारोबार खुद चलाए। उस स्टेट का नाम था कश्मीर, जिसका राजा था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह अपने बात पर अड़ा रहा। इसके बावजूद भी भारत ने कश्मीर में कौन सी भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं की। लेकिन पाकिस्तान ने ठान लिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का बनेगा। राजा हरि सिंह अपनी सीधी बात नहीं मान रहा ये देखकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने ट्राइबल लोगों के साथ बड़ा हमला बोल दिया। शुरुआत में राजा हरि सिंह ने उनका सामना करने की कोशिश की, पर पाकिस्तान आर्मी के सामने उसकी एक ना चली। फिर राजा हरि सिंह भारत के पास मदद मांगने आ गया। कश्मीर भारत का बनेगा इस कंडीशन पर भारत मदद के लिए तैयार हो गया। एंड आफ्टर दैट कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर में कदम रखा और एक एक करके सभी पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ दिया। इसी वॉर के दौरान कई सारे फेमस बैटल हो गए जो याद रखे जाते उन जाबाजों के लिए जिन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाया। तो आओ चलते हैं हमारे पहले स्टोरी की तरफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। 3 नवंबर 1947। इस कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के बड़गम में। प्लास्टर से लपटा अपना दाया हाथ ट्रेंच पर रखकर और दूसरे हाथ का यूज करके मेजर सोमनाथ शर्मा सूरज की तरफ देख रहे थे। सूरज डूबने की ओर चल रहा था, लेकिन दिन की रोशनी बरकरार थी। रात होने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को अपना काम पूरा करके अपनी कंपनी के साथ श्रीनगर एयरबेस जाना था। सुबह से वॉर का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब मेजर शर्मा कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर 1000 पठानों का लश्कर श्रीनगर पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान का प्लान ऐसा था कि श्रीनगर एयरफील्ड को कैप्चर करे, उसके बाद इंडियन आर्मी की ट्रूप्स एंड एम्यूनेशन मूवमेंट को ब्रेक करे और उसके बाद पाकिस्तान को बाकी कश्मीर जीतने में आसानी हो जाएगी। द पाकिस्तान आर्मीज प्लान वाज सिंपल एंड क्लियर। इसी इरादे के साथ पाकिस्तान की आर्मी नॉर्थ से साउथ श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन श्रीनगर के नॉर्थ में बड़गम करके गांव था और इंडियन आर्मी का प्लान था कि पाकिस्तान फौज को बड़गम में रोक दिया जाए और वहीं से पीछे उन्हें खदेड़ दिया जाए। उसके लिए इंडियन आर्मी ने फाइटिंग पेट्रोल करने 2 कंपनियां बड़गम भेजी थी, जिसमें से एक कंपनी फोर कुमाऊं लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। सुबह जल्दी बड़गम पहुंचकर मेजर की टीम ने अपनी ट्रेंचेस खोद ली थी। दूसरे कंपनी ने भी गांव के एक तरफ अपनी पोजीशन बना के रखी थी। दोनों कंपनियों ने नोटिस किया था कि पूरा गांव शांत है। उसके बाद दूसरी कंपनी, जिसका नाम था वन पैरा कुमाऊं, को श्रीनगर वापस आके रिपोर्ट करने को कहा गया। दोपहर के 1 बजे तक वन पैरा कुमाऊं श्रीनगर वापस आ गई। दोपहर के 2 तक बड़गम में शांति और स्टेबिलिटी देखकर मेजर शर्मा ने ऑर्डर दिया कि उनके 4 कुमाऊं की एक कंपनी गांव के एक तरफ से श्रीनगर फील्ड वापस जाएगी और दूसरी डी कंपनी बड़गम में कायम रहेगी, जिसके साथ मेजर सोमनाथ शर्मा खुद रुकने वाले थे। ये गांव तो शांत लग रहा था, लेकिन शांति के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑलरेडी गांव में मौजूद थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि वो लोग कश्मीर के आम लोगों के साथ घुल मिल जाए और तब तक इंडियन आर्मी पर
अटैक ना करे जब तक 1000 पठानों की फौज उन्हें बड़गम आकर ना मिले। कश्मीर के पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए पठान की फौज बड़गम आ रही थी। पठान और पाकिस्तान आर्मी की 1000 की फौज इंडियन आर्मी पर बरसने वाली थी और यहाँ पे बड़गम में इंडियन आर्मी की एक ही कंपनी बच गई थी जिसमें 90 यानी कि 90 सोल्जर थे और उसे लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये मुकाबला 1000 वर्सेस 90 का होने वाला था, यानी कि एक इंडियन सोल्जर के पीछे 10 पाकिस्तानी सोल्जर। और अचानक क्या हुआ, दोपहर के 2:30 बजे गांव से फायरिंग आनी शुरू हो गई। फायरिंग आ रही थी मेजर शर्मा की टीम की तरफ। गांव में अपना भेष बदलकर जो पाकिस्तानी छुपे थे उन्होंने हमला बोल दिया था और सामने से पठानों की फौज भी आ रही थी। इंडियन आर्मी पर अचानक से हेवी अटैक हो गया था। सामने से मोटर और लाइट मशीन गन्स चल रही थी। इंडियन आर्मी पठानों पर अटैक कर सकती थी लेकिन गांव में छुपे लोगों पर अटैक नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में सिविलियन लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी टीम को पठानों पर हमला करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। पाकिस्तान के पास थी मोटार्स और लाइट मशीन गन्स और कंपैरिजन में इंडिया के पास थी .303 राइफल। शुरुआती के कुछ अटैक्स इंडियन आर्मी ने पीछे खदेड़ दिए, लेकिन उसके बाद पठानों की बड़ी फौज इंडियन आर्मी को तीनों तरफ से घेर चुकी थी और इंडियन ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रही थी। मेजर शर्मा समझ चुके थे कि इंडियन आर्मी इज़ हेवीली आउटनंबर्ड। मेजर शर्मा ने ब्रिगेड कमांडर को कॉल किया, प्राइमिनेशन और रीइंफोर्समेंट के लिए सपोर्ट मांगा। ब्रिगेड कमांडर ने उन्हें बताया कि श्रीनगर से 1 पंजाब उनकी मदद करने के लिए आ रही है। अब मेजर शर्मा जान चुके थे कि 1 पंजाब वहाँ आने तक दुश्मन को कुछ भी हो जाए रोक के रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुश्मन जल्द ही श्रीनगर एयरफील्ड कैप्चर करने वाला था और पूरा एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ झुकने वाला था। अब आगे क्या होगा जानिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। क्या पाकिस्तान आर्मी अपने इरादों में सफल हो पाएगी या फिर इंडियन आर्मी के जाबाज आखिर तक खड़े रहेंगे और पाकिस्तान फौज का डटकर मुकाबला करेंगे? ये सब जानिए पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम ये ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़ परमवीर चक्र स्टोरीज़। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।